हाय एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और बिल्कुल बेस है हमारे क्वांटम का। अगर हम 1D बॉक्स पढ़ेंगे, 2D बॉक्स पढ़ेंगे, 3D बॉक्स पढ़ेंगे, SHO पढ़ेंगे, वहाँ सब जगह हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यूज़ होने वाली है। तो मैं आज आपको इसका बिल्कुल सिंपल सा डेरिवेशन कराने वाली हूँ। बहुत ही ईजी है। स्टार्ट करते हैं। इसके लिए बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे क्वांटम के पोस्टुलेट्स होता है ना, उसमें एक आइजन वैल्यू इक्वेशंस आती है जो मैंने आपको पहले अपनी वीडियोस में करा रखी है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ जाके एक बार चेक कर लेना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आइजन वैल्यू इक्वेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है, आइजन वैल्यू इक्वेशंस एंड आइजन फंक्शंस आर यूज्ड। एस शाई इज इक्वल्स टू ई शाई। अब जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है ना, इसका यूज़ होता है वेव फंक्शन निकालने के लिए। मतलब कोई भी हमारे पास इक्वेशन हो तो अगर हमें उसे सॉल्व करके वेव फंक्शन निकालना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यूज़ करते हैं। अभी एस शाई और इजिकल्स टू ई शाई क्या है, तो ये होती है हमारी एक फॉर्म आइजन वैल्यू इक्वेशन लिखने की। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आइजन वैल्यू इक्वेशन होती है ए शाई इजिकल्स टू स्मॉल ए शाई। इसका क्या क्या मतलब था, ए होता है हमारा ऑपरेटर, शाई होता है हमारा कोई भी वेव फंक्शन, शाई होता है हमारा फिर वेव फंक्शन आ गया, और ये जो ए होता है ये होता है हमारा कोई कांस्टेंट वैल्यू, जिसे हम क्या कहते हैं, आइजन वैल्यू कहते हैं। मतलब मेरे पास कोई ऑपरेटर है, क्योंकि हम क्वांटम में क्या करते हैं, ऑपरेटर को ही ऑपरेट कराते हैं। मैंने कोई ऑपरेटर लिया, उसे अपने वेव फंक्शन पे ऑपरेट कर दिया। अगर मुझे वापस वही वेव फंक्शन मिल जाए विद मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट वैल्यू, तो ये इक्वेशन हमारी क्या कहलाती है, आइजन वैल्यू इक्वेशन कहलाती है। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू आई है ये क्या कहलाती है, हमारी आइजन वैल्यू कहलाती है। यही बात हमने देखी थी। अब ये यूज कैसे हो रही है, देखो मान लो देखो मान लो हमारे पास क्या है, मुझे अपना काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर था, उसे मैंने वेव फंक्शन पे ऑपरेट करा दिया। मुझे वापस कोई वेव फंक्शन मिल गया और यहाँ पे मुझे कोई एनर्जी की वैल्यू मिली। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि जब मैंने काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर ऑपरेट कराया और जो मुझे कांस्टेंट वैल्यू मिली है, ये उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी मुझे बताएगी। ये जो वैल्यू आई है ये क्या है, उस सिस्टम के लिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे एच क्या होता है, एच होता है हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये हम पहले क्लासेस में देख चुके हैं। तो ये जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है ये क्या होता है, हमें बताता है, ये बताता है हमें टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये हमें सिस्टम की टोटल एनर्जी बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आइजन वैल्यू इक्वेशन अप्लाई करी, ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, वेव फंक्शन पे ऑपरेट कराया तो वापस हमें वेव फंक्शन मिल गया, और ये ई क्या है, हमारी एनर्जी की कोई वैल्यू होगी। ठीक है, अब जो टोटल एनर्जी होती है वो किसकी इक्वल होती है, जो एच होता है वो होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी के ऑपरेटर के प्लस पोटेंशियल एनर्जी के ऑपरेटर के इक्वल। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या होती है, के प्लस वी लिख दिया, अब ब्रैकेट में शाई ई शाई। अब जो हम के की वैल्यू होती है, ये हम पहले सारी चीज़ें देख के आ चुके हैं। तो के की वैल्यू होती है माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या ले लें, मान लो हमने यहाँ पे के एक्स और वी एक्स ले लिया है, सिंपल एक ही कोऑर्डिनेट में बात कर रहे हैं, तो ये हो गई हमारी के की वैल्यू। तो हम पुट कर देंगे इसे, मान लो इक्वेशन 1, तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो एक बार पीछे जाके ऑपरेटर वाली वीडियो देख लो, बिल्कुल सारी चीज़ें इजीली समझ में आ जाएंगी। तो ये हो गया हमारा माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी ऑफ एक्स शाई इज इक्वल्स टू ई शाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर शाई ऑफ एक्स। यहाँ पे मान लेते हैं शाई किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। यहाँ पे भी आप क्या लिख सकते हो, शाई ऑफ एक्स, एक्स का फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, एक्स कर सकते हो, एक्स कर सकते हो। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे वी ऑफ एक्स शाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई शाई ऑफ एक्स माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर शाई ऑफ एक्स को ऐसे ही रहने देंगे, ई शाई ऑफ एक्स इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस वी एक्स शाई ऑफ एक्स। ठीक है, अब माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर शाई ऑफ एक्स कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा,
ई माइनस वी एक्स शाई ऑफ एक्स। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इधर रहने दो डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर शाई ऑफ एक्स, और इस वाली टर्म को हम किधर भेज देंगे, इधर। जब इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगी, ये वाली टर्म उल्टी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी एक्स शाई ऑफ एक्स। ठीक है, ये इधर जाके क्यों गई, 1 में चली जाएगी, और 1 में अगर 1 अपॉन माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m को लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे कह रही हूँ मैं, जैसे मान लो 1/2/5 है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 भी लिख सकते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से। और क्या कर सकते हैं, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर शाई ऑफ एक्स, ये माइनस की वैल्यू है, इधर आएगी तो कैसे हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो ये हो गई प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी एक्स शाई ऑफ एक्स, और इधर बचेगा 0, क्योंकि ये पूरी टर्म उठा के हमने किधर भेज दिए, इधर भेज दिए। ठीक है, तो ये आ गई हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 1 डायमेंशन। ठीक है, अब अगर हमें, और इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, जो एच कट है यहाँ पर वो किसकी वैल्यू क्या होती है, एच अपॉन 2 पाई होती है। तो और कैसे लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर शाई ऑफ एक्स, तो एच कट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगी, 2m अपॉन एच स्क्वायर और अपॉन 4 पाई स्क्वायर ई माइनस वी एक्स शाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। और क्या हो सकता है, डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर शाई ऑफ एक्स, ये ऊपर चली जाएगी, 4 पाई स्क्वायर की 2m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बचेगा, 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी एक्स शाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये है हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और इसको हम ब्रीफ में कैसे लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर शाई ऑफ एक्स प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी एक्स शाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो यही होती है हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, अगर हमें फॉर 3 डायमेंशन के लिए लिखनी हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ 1 डायमेंशन के लिए लिखी थी तो क्या यूज़ करा था, एक्स यूज़ करा था। जब 3 डायमेंशन के लिए यूज़ करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड तीनों लिखेंगे। तो ये हो जाएगी हमारी डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर शाई ऑफ एक्स प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर शाई ऑफ वाई, सॉरी क्या लिख रही हूँ मैं, सॉरी, तो ये हो जाएगा डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा शाई प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी एक्स वाई जेड हो जाएगा, क्योंकि तीनों डायरेक्शन के लिए लिया है तो वी एक्स की जगह क्या आ गया, एक्स वाई जेड, और यह आ जाएगा शाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारी 3 डायमेंशन बॉक्स के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो लिख सकते हो, दिस इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच।